हेलो दोस्तों। आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट की सीरीज में आज हमने इसमें 22 क्वेश्चन ऐड करे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है BARC भाभा रिसर्च सेंटर। तो जो हमारे एक साइंटिस्ट थे होमी जे भाभा, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और अगर हम इस संस्था की बात करें, ठीक है, तो ये संस्था बन तो गई थी 1954 में, लेकिन प्रॉपर तरीके से इसको जो बनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, मतलब अप्रूवल आया था, वो 2005। ठीक है, तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 2005 हो जाएगा। 1969 में भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 को भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो बनी थी। और 1974 में भारत ने अपनी पहली मिसाइल भेजी थी। बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है नो अपील नो वकील नो दलील। तो एक आंदोलन था जिसके तहत ब्रिटिशर ने यह कानून निकाला था कि वो किसी भी व्यक्ति को अ, अगर वो ब्रिटिशर का विरोध करता है तो बिना किसी वारंट के, बिना कारण बताए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसको नो अपील नो वकील नो दलील का नाम दिया गया था। ठीक है, और ये जो था ये जुड़ा हुआ था रोलेक्ट एक्ट से। इसी के विरोध के चलते और एक संभावना के चलते जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अंग्रेजों को लगा कि वो इसी आंदोलन का विरोध करने के लिए, इसी एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए, जबकि हकीकत कुछ और थी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में चला था, जिसका मेन फोकस ये था कि भारत की ही चीजें यूज होनी है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 में चला था, और जिसमें ये था कि अगर हम ब्रिटिशर को कॉपरेट नहीं करेंगे तो जल्दी ब्रिटिश सरकार क्या हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी। और इसमें खिलाफत मूवमेंट को ऐड किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सोल्ट लॉ से जुड़ा हुआ था। सोल्ट लॉ को आधार बनाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया था 1930 में। और जिसका मेन फोकस ये था कि हमें ब्रिटिशर के जो कानून है उनको नहीं मानना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, खिलाफत मूवमेंट कमेटी, जो मैंने बताया तो एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर की जीत हो गई थी। और टर्की, जो आज तुर्की बना हुआ है देश, उसके अंदर खलीफा की एक पोस्ट हुआ करती थी, जो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हुआ करते थे। तो ऐसी र्यूमर थी और ऐसा मानना था कि अब खलीफा की पोस्ट को खत्म किया जाएगा। इसलिए कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे और एक मूवमेंट चली थी, खिलाफत मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जिसको मर्ज किया गया था। और जो इसकी जो कमेटी बनी थी वो नागपुर के अंदर बनी थी। ए वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। एक बुक है हिंद स्वराज नाम की बुक, जिसको गांधी जी ने 1909 में लिखा था। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बुक है, अ, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ठीक है, एन ऑटोबायोग्राफी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक लिखी है। और लाला लाजपत राय गरम दल से जुड़े हुए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, वो कह रहा है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन था वो आईएनसी के कौन से सेशन में उसको चलाया गया था। ठीक है, कौन से सेशन में इसको चलाया गया था। तो अगर हम इसकी बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो रिजोल्यूशन है वो नागपुर सेशन से जुड़ा हुआ है। कोलकाता सेशन से जुड़ा हुआ है, जब भारत ने पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया तो वो कोलकाता सेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। वो कह रहा है तो बेसिकली क्या हुआ था जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, तो ये कहा गया था कि ब्रिटिशर के स्कूल छोड़ दो, ब्रिटिशर की ब्रिटिशर के कोर्ट छोड़ दो, ब्रिटिशर के यहाँ पे जॉब करना छोड़ दो। और जो ब्रिटिशर ने हमारे यहाँ जो चुनाव की जो व्यवस्था दी थी, ठीक है, उसको छोड़ दो। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं भाई, ये नहीं छोड़ेंगे, और अगर ब्रिटिशर के साथ सत्ता में रहेंगे तो ही उनको प्रेशराइज किया जा सकता है। तो इस विचारधारा को मानने वाली एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, जो मद्रास की पार्टी थी। और इस पार्टी का बेसिकली कहना ये था, ये ब्राह्मणों के विरोध करती थी। और इसका कहना था कि ब्राह्मणों ने उनके राइट छीने हैं। तो जस्टिस पार्टी इसका आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी सी आर दास और जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, सॉरी, मोतीलाल नेहरू ने और सी आर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी।
बात करें मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ठीक है, और सलीमुल्लाह खान ने ये बनाई थी मुस्लिम लीग, ढाका में इसका हेडक्वार्टर था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है टेराकोटा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एक टेराकोटा वर्ड चला करता था जो पॉटरी से जुड़ा हुआ था, यानी कि मिट्टी के बर्तनों पे जो डिजाइनिंग करते हैं उससे जुड़ा हुआ था टेराकोटा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कह रहा है कि 2026 में 14 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक भारत मंडपम हुआ, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल टेक्सटाइल फेयर था, यानी कि टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ एक फेयर लगा, और इसका जो नाम था वो भारत टेक्स था। 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, भारत टेक्स ये आयोजित हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, वो कह रहा है हमने देखा था कि जो सर्विसेज का एक इंडेक्स अब से जारी हुआ करेगा, और हर महीने की 29 तारीख को यह जारी हुआ करेगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, कौन सी कंपनी वेबकॉस इंजीनियर कंसल्टेंसी इमरजेंसी है, इसका पूछ रहा है इसका स्टेटस क्या है। तो हमारे यहाँ कुछ कंपनियों को नवरत्न कहा गया है, कुछ को मिनी रत्ना कहा गया है। तो वेबकोस नाम की कंपनी आजकल चर्चाओं में थी, आपको याद रखना चाहिए, इंजीनियर कंसल्टेंसी की कंपनी है ये, और ये मिनी रत्ना इसका स्टेटस है। बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उन खिलाड़ी का नाम बताओ जिनके 200 विकेट हो टेस्ट में, 100 विकेट हो टी20 में, और 150 से ज्यादा विकेट हो ओडीआई से। तो अभी भारत के खिलाड़ी ने ये मुकाम पाया है, और दो खिलाड़ी हैं, तो टोटल ये 3 खिलाड़ी अभी तक हो गए, जसप्रीत बुमराह, साकिबुल हसन और टिम साउथी। ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो ये तमिलनाडु के अंदर है, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की, तो विशाखा गाइडलाइंस अक्सर आपकी चर्चाओं में आती है, तो विशाखा गाइडलाइंस किससे जुड़ी हुई है। तो विशाखा गाइडलाइंस ये कहती है कि जो महिलाओं को, जो उनका वर्क प्लेस पे जो हरेसमेंट होता है, सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई है आपकी क्या, विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। ये कहती है कि भाई महिलाओं के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर अगर उनको कोई शिकायत है उसका, ठीक है, उसकी सुनवाई प्रॉपर होनी चाहिए उसका, ठीक है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। 1997 का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है विशाखा गाइडलाइन किससे जुड़ी हुई है। अभी लोकसभा की 550 सीट है और इनको बढ़ाकर 850 करने की बात चल रही है, और इसको लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बिल है, ये एक्ट नहीं है, जब ये पास हो जाएगा दोनों हाउस से और राष्ट्रपति इस पे साइन कर देंगे तो ये एक्ट बन जाएगा। अभी ये बिल है, और बिल कौन से नंबर का है, ये 131 नंबर का ये है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, टाइप 2 डायबिटीज, तो डायबिटीज आपकी दो तरह की होती है, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। आप जानते हैं डायबिटीज हमारे पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किए जाने वाले इंसुलिन से जुड़ी हुई है। तो अगर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट इस मिशन के तहत 101.27 लाख करोड़ का एक मिशन लॉन्च कर रही है, ठीक है, और इसका जो नाम रहने वाला है वो सेमीकोलन रहने वाला है, ठीक है, जो सेमी कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, और पहले आपका 1.0 भी आ चुका था, अभी 2.0 है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुलित्जर प्राइज, तो एक अभी व्यक्ति थे अमेरिका के, कार्टूनिस्ट थे बहुत फेमस, और उनकी अभी डेथ हो गई। तो एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं उसी का स्टैटिक पोर्शन उठाता है। तो यहाँ पे पूछ लिया उसने कि पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है। जो पुलित्जर है वो जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा और म्यूजिक के अंदर दिया जाता है, और अमेरिका के द्वारा इसको दिया जाता है। तो सारे ही इसमें ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, आईसीसी के अंदर एक गवर्नेंस की रिव्यू कमेटी बनी हुई है जो इसको देखती है, और देवाजीत साथिया जी इसके क्या है, हेड है। ये वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बाकी ये जो है मिस्टर मोहम्मद मोसैदी, डॉक्टर रॉब रिवाज और दूजी वन ब्यूरोन, ये इसके मेंबर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की,
दोन्यी पोलो एयरपोर्ट, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये यहाँ का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी है। तो अगर हम बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर, जो उसकी राजधानी भी है, ठीक है, वहां पर है दोन्यी पोलो एयरपोर्ट। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फीफा, तो इस साल के अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो स्पेन विनर रहा है और उसने अर्जेंटीना को हराया है। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कह रहा है मॉनसून जो है वो सीजनल है, बिल्कुल है, ठीक है। सीजनल क्यों है? क्योंकि लगभग केरला में 1 जून के आसपास मॉनसून आता है, ठीक है, और आपका करीब 3 महीने तक चलता है। अब होता क्या है, देखो भाई, ये है लैंड और ये है वाटर, ठीक है। तो पानी क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और लैंड क्या है, जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडा हो जाती है। पानी जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सन आपका जब सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, तो सन के यहां बनने की वजह से यहां लो प्रेशर बन जाता है, ठीक है, और इधर हाई प्रेशर रहता है। तो हवाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, हवाएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है, जो भारत में एडवांसिंग मॉनसून कहलाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पहुंच जाता है और ऊपर तो बन जाता है हाई प्रेशर, और जहां नीचे की साइड बन जाता है लो प्रेशर। और आप जानते हो हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, इसलिए जो हवाएं कल तक साउथ वेस्ट चलती थी अब वो नॉर्थ ईस्ट चलने लग जाती है, हवाओं की दिशा बदल जाती है। और इन नॉर्थ ईस्ट वाली हवाओं को ही क्या कहते हैं, रिटर्निंग मॉनसून कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन कह रहा था कि जो मॉनसून का जो बनना है वो लैंड और वाटर की अनइवन जेट की हीटिंग से बनता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। तो दोनों ही बात सही है लेकिन आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो वो ये कह रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था और इसने भारत को बहुत बुरी तरीके से असर डाला, क्योंकि भारत में महंगाई हो गई, जबरदस्ती भारत के लोगों को सेना में भर्ती कराया गया। ब्रिटिश सरकार ने वेलफेयर की स्कीम के बजाय, ठीक है, फालतू के खर्चे करने शुरू कर दिए थे युद्ध में और भारत की जरूरतों को पे ध्यान देना बंद कर दिया था। वो कह रहा है इसने रिलीफ प्रोवाइड करा, बिल्कुल भी नहीं। युद्ध से पहले तो ब्रिटिशर ने ये कहा था कि आप हमारे लिए इस युद्ध में लड़ लो और अगर हम जीत जाते हैं, ठीक है, तो हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे और भी बहुत सारी रियायतें दे देंगे। लेकिन ब्रिटिशर ने अपनी बातों को फॉलो नहीं करा। तो अगर इसमें हम बात करें असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ये थे हमारे आज के 22 क्वेश्चन, ठीक है। कल मिलेंगे हम एक और मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।